स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जो चैप्टर हमारा वेक्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 8 1.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 8th, ये हम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एग्जाम्पल जो है उन्हीं में से हमारा जो पेपर होता है वो सारा कवर हो जाता है। तो एग्जाम्पल को मत छोड़िए और एग्जाम्पल से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। इफ यदि ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, शो दैट 3 वेक्टर ए बी सी आर ऑर्थोगोनल इन पेयर्स एंड वेक्टर बी, मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू 1 है और सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में ए का मैग्नीट्यूड है। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है क्या ये तीनों वेक्टर जो है, 3 वेक्टर जो है वो आपके ऑर्थोगोनल है पेयर में या नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसने पेयर्स वर्ड यूज किया, क्या यूज किया इसने? पेयर्स वर्ड यूज किया, मतलब कि ए और ये बी और ये सी है, ये तीनों ही वेक्टर पेयर के अंदर ऑर्थोगोनल हो, मतलब ए डॉट बी जो है और बी डॉट सी जो है और सी डॉट ए जो है वो इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ये मुझे प्रूफ करना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें गिवन क्या है, गिवन मुझे ये है कि गिवन मुझे क्या गिवन है कि ए क्रॉस बी जो है वो मेरा बराबर है सी के। ठीक है, और बी क्रॉस सी जो है वो मेरा बराबर है किसके, ए के बराबर है। क्लियर है? तो हम कैसे प्रूफ करें? अब ए क्रॉस बी मुझे सी के बराबर मिला, तो अगर मैं यहाँ पर ए डॉट प्रोडक्ट कर दूं किससे, यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ठीक है, इसकी ए के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दी इज इक्वल टू में फिर इसके साथ भी, क्योंकि बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब हमें पता है ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं, क्योंकि ये क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि ए और ये क्या हो जाएगा बी, ये इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ए और सी के बराबर है डॉट के। आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो कोई भी वेक्टर सेम आ जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर आता है। तो ये ये किसके बराबर हो गया, ए और ये बी इज इक्वल टू में 0 हो गया। इट मीन्स यहाँ मैं 0 पुट करूँ तो मेरे पास ए और ये सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। यही प्रूफ करना था मुझे। अब देखिए बी डॉट सी का प्रूफ करेंगे तो हमें पता है कि गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि बी क्रॉस सी जो है वो मेरा ए के इक्वल गिवन है। अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराऊं, देखिए यहाँ ए वेक्टर है तो मैं इसके एक बार सी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करा देती हूँ। तो मैंने क्या किया, सी के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कराई और यहाँ क्या है, बी क्रॉस सी है और यहाँ इज इक्वल टू में ए है, ए तो इसके साथ अगर कराई है तो ये सी डॉट ए हो गया। क्लियर है? अब ये देखिए ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये क्या बनेगा, सी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी बी और ये सी हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू में सी डॉट प्रोडक्ट विद ए। जब भी दो वेक्टर जो सेम वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, जब भी दो वेक्टर अगर सेम हो तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सी और ये डॉट ए इज इक्वल टू में किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ये भी प्रूफ हो गया, ये वाला भी प्रूफ हो गया। अब प्रूफ क्या करना है मुझे, बी डॉट सी को इक्वल प्रूफ करना है किसी भी चीज के, इज इक्वल टू 0 बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, तो उसमें हम पहले वाला ही उठा लेंगे। पहले वाला कैसे, यही वाला कि ए क्रॉस बी जो है वो मेरा बराबर है सी के। अगर इसमें बी की मल्टीप्लाई होनी है तो मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर देती हूँ, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देती हूँ। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में किसके साथ हो गया मेरे पास, ये बी और ये डॉट सी हो गया इज इक्वल टू में। अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करे तो मेरे पास ये कितना आ गया, बी ए बी आ गया, बी ए बी आ गया इज इक्वल टू में बी और ये हो गया सी। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा दो सेम आ गए तो इज इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को होल्ड कर गया। मैंने ऑर्थोगोनल प्रूफ कर दिया। सेकंड उसने क्या कहा था, सेकंड उसने मुझे ये बोला कि मेरे पास अगर इसने बोला कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू है सी का मैग्नीट्यूड, ये प्रूफ करो
तीसरा उसने बोला है कि बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इज इक्वल टू 1 आए, ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, उठाना वही है, गिवन मुझे यही है कि ए क्रॉस बी जो है वो मेरा इज इक्वल टू में है सी के। ठीक है, अगर मैं यहाँ मेरे सी के है, अब मैग्नीट्यूड लाना है मुझे, मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है मुझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड का ही उसने बोला है कि आपको ये बताना है कि सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया कि ए क्रॉस बी ले लिया, अगर मैं यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई कर दूं, अगर सी डॉट कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो गया इज इक्वल टू में सी और फिर सी हो गया। ठीक है, हमें पता है सी डॉट सी को कैसे लिख सकते हैं हम, सी और इसका स्केयर कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी मेरी जो गिवन स्टेटमेंट थी वो मेरे पास थी बी क्रॉस सी जो है वो इज इक्वल टू में किसके है, ए के, क्योंकि मुझे ए भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर भी इसका स्केयर ले लूँ मैग्नीट्यूड, तो मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ए बी क्रॉस सी हो गया और इज इक्वल टू में मेरे पास कितना हो गया, ए डॉट ए हो गया। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर हो गया। अब देखो यहाँ भी क्या बन रहा है मेरे पास, ए बी सी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए बी सी, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। सेम इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए बी और सी का। ठीक है, क्योंकि इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट उठाऊं और इक्वेशन सेकंड उठाऊं, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वी कैन इक्वेट बोथ इक्वेशन, देन ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू में सी का मैग्नीट्यूड का स्केयर। अगर मैं स्केयरिंग को कैंसिल करूं तो सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड के। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट काम है वो क्या है कि बी का मैग्नीट्यूड जो है ना बेटा, वो मेरा 1 के बराबर आना चाहिए। बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो इज इक्वल टू में सी है। ठीक है, इज इक्वल टू में सी है, ये मुझे गिवन है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये मुझे गिवन है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं ऐसा करती हूँ, डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, मान लीजिए अब आप ये सोचो कि अब तक हमने डॉट प्रोडक्ट किया और अगर अब भी मैं डॉट प्रोडक्ट ही क्यों ना करूँ। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करती हूँ ना बेटा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये क्या बन जाएगा, ए, ये बन जाएगा बी, ए और बी, जो कि 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये वही वाली इक्वेशन मुझे दे देगा कि इज इक्वल टू में 0 आएगा। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए कि b का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। तो 1 के केस में मैं डॉट न करके इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं क्रॉस कर देती हूँ। मैं क्या कर देती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, b क्रॉस c ले लिया। बात समझ आई, तो मैंने ले लिया b क्रॉस c। अगर मैं इसको ओपन करूं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर मैं ओपन करूं तो पहले इसके साथ ओपन होगा, तो ये बन जाएगा b डॉट b, फिर बनेगा मेरे साथ a माइनस में, फिर क्या बनेगा b डॉट a, फिर बनेगा मेरे पास b इज इक्वल टू में b क्रॉस c बन गया। बात क्लियर होगी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट अगर सेम की होती है तो ये तो 0 के बराबर हो जाता। तो इसको कैसे लेंगे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, डॉट दोनों की सेम टू सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ b का मैग्नीट्यूड का स्केयर बन गया। ठीक है, और साथ में मेरे पास क्या है, a वेक्टर है। अब ये देखिए, अब ये जो है ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले तो क्या नहीं होते, 0 नहीं होते, और जो मतलब दूसरे एलिमेंट है जैसे i j के साथ वो 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू में b क्रॉस c हो गया बेटा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b, और ये स्केयर हो गया a, इज इक्वल टू में b क्रॉस c बन गया। ठीक है, यही बना, b क्रॉस c बन गया। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। अब हमें पता है कि b क्रॉस c, मैंने पीछे किया, अभी गिवन था ये भी चीज मुझे, b क्रॉस c किसके बराबर थी मेरे पास, a के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ b का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू में किसके बराबर है, a के मैग्नीट्यूड, a का वेक्टर के। तो a वेक्टर से a वेक्टर कैंसिल, यहाँ 1 बच गया। तो b के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू 1, तो b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीका था इसको प्रूफ करने का, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और फिर भी एक बार समझ नहीं आता तो प्लीज इसको ना आराम से रोक कर समझ कर फिर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें क्या गिवन है, उसमें आपको दिया हुआ है कि शो दैट द फ्लोइंग वेक्टर इक्वेशन फॉर द वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू बी वेयर ए बी आर नॉन पैरेलल वेक्टर। ए और बी जो है वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे, देखो मुझे गिवन है कि ए एक्स और एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू में बी वेयर ए और बी जो है ना वो मेरे नॉन पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो ये कैसे बताएंगे, पैरेलल अगर होता है, मान लीजिए ए अगर पैरेलल है बी के, तो क्या होता है, ए जो है वो किसके बराबर आ जाता है, लैम्डा बी, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस में x क्रॉस ए और इज इक्वल टू बी है, तो मैंने इसकी डॉट करा दी s इसके साथ, मतलब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है a के साथ इन दोनों की, ठीक है। जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो क्या कैसे करेंगे, अब आप कहोगे कि आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों की, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि a जो है और b जो है वो मेरा, मुझे बताना है कि ये क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर है, इसीलिए मैंने की। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a और यहाँ पर है x, ठीक है, प्लस में a और फिर डॉट अगर मैं करूँ, इसकी मैंने अंदर लेके गई हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a क्रॉस a इज इक्वल टू में हो गया मेरे पास a डॉट b। अब ये और ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और सेम वैल्यू आएगी, a जो है a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो ये तो बन जाएगा a डॉट x जो है इज इक्वल टू में a का वेक्टर, और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा इज इक्वल टू में a और ये हो जाएगा डॉट b। तो ये तो मेरा हो गया किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर, क्योंकि दोनों चीजें सेम आ गई, दो वेक्टर सेम आते ही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है, 0 हो जाता है। तो मेरा किसके बराबर आ गया, ये सॉरी x इज इक्वल टू में a डॉट b, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अगर मैं इतना होने के बाद देखिए, ये तो मैंने की थी डॉट प्रोडक्ट, अगर मैं इसी की क्रॉस कराऊंगी, ठीक है। तो क्रॉस में कैसे होगा कि अगर हम क्रॉस करते हैं तो a क्रॉस किसके साथ, x प्लस x और मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू में a क्रॉस b, ठीक है। इसके साथ कराएंगे तो a क्रॉस x हो गया प्लस में a क्रॉस x क्रॉस a इज इक्वल टू में a और ये हो गया क्रॉस b, ठीक है। अब देखिए यहाँ मुझे दिया हुआ है a क्रॉस x इज इक्वल टू में, अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, a का स्क्वायर और साथ में क्या मेरे पास x है। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, नहीं, इसको थोड़ा ओपन करके दिखाते हैं फिर। इसमें क्या दिया हुआ है मेरे पास है a क्रॉस x और साथ में मेरे पास स्टेटमेंट थी मेरे पास a क्रॉस फिर है x क्रॉस a और साथ में है मेरे पास a क्रॉस b। इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a क्रॉस x इज इक्वल टू प्लस में सॉरी इसकी पहले इसके साथ, तो a की इसके साथ करेंगे तो a डॉट a इंटू में x, ठीक है। फिर प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा तो ये कितना हो जाएगा a डॉट x और फिर बाहर a इज इक्वल टू में a क्रॉस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्रॉस x प्लस में इसको मैं लिख सकती हूँ a का स्क्वायर x माइनस में, ठीक है। इतना तो ठीक है ना। यहाँ है मेरे पास a डॉट x और यहाँ है a इज इक्वल टू में a क्रॉस b, ठीक है। और कुछ हो सकता है, हाँ देखिए a डॉट x किसके बराबर था, a डॉट b के, ये मैंने पहले प्रूफ किया था, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ a क्रॉस x प्लस में a का स्क्वायर x माइनस में a डॉट b और यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू में a क्रॉस b, ठीक है।
हो गया क्लियर। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन, कोई भी सेकंड आ गई, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन इस वाली को, ठीक है, और इस वाली को और इस वाली को, इसमें एक इक्वेशन ये हो जाएगी, फर्स्ट होगी। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या है, ए क्रॉस एक्स है, प्लस में ए का स्क्वायर एक्स, माइनस में ए डॉट बी और यहाँ ए, ठीक है, प्लस में एक्स प्लस एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू में बी प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। हो गया क्लियर। मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट और जो सेकंड इक्वेशन थी ना, जो मैं लेके चली थी, इस सेकंड वाली में मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ निकलता है या नहीं, यहाँ मेरा देखिए एक्स है, खाली एक्स वेक्टर है, यहाँ पर भी एक्स वेक्टर है। अगर मैं इनको इकट्ठा लिखूँ तो ए का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर कॉमन आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ है ए डॉट बी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए डॉट बी और यहाँ है मेरे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू में, और कुछ साथ में क्या है, ए क्रॉस एक्स है और एक्स क्रॉस ए है। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूंगी तो मेरा यहाँ माइनस में डिफरेंस आ जाएगा। पहले मैं इसको लिख सकती हूँ ए क्रॉस एक्स हो गया बेटा, ये वाली स्टेटमेंट उठा ली मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करती हूँ ना तो माइनस में डिफरेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस एक्स और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच गया, बी प्लस में ए क्रॉस बी बच गया, तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब बचा क्या मेरे पास, ये वाली स्टेटमेंट बची और ये वाली स्टेटमेंट बची, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ए का स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया इज इक्वल टू में मेरे पास क्या है, बी प्लस में ए क्रॉस बी हो गया और साथ में ये वाला भी उधर चला गया, तो हो गया मेरे पास ए डॉट बी और ये हो जाएगा मेरे पास ए, ठीक है। एक्स को यहीं रहने दो, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस में ए क्रॉस बी और प्लस में ए डॉट बी और ये हो जाएगा ए, और 1 अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या मिला, ये वाली चीज मिल गई कि एक्स का जो एक्स वेक्टर जो है वो मेरा किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 1 और बी वेक्टर प्लस में ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर ये मान लीजिए वो होता, ठीक है, यही वाली मुझे चीज जो है निकालनी थी। इसने क्या कहा था कि सोल्व करो, ठीक है, ए और बी तो मेरे पास नॉन पैरेलल वेक्टर है, तो सोल्व करो कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वेक्टर की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आती है। मुझे एक्स वेक्टर निकालना था, इसीलिए मुझे सारा काम करना पड़ा। तो एक्स वेक्टर निकालने के लिए मुझे सारा प्रोसेस जो है वो करना पड़ा, क्योंकि अगर आप कहते हो कि इससे भी मेरा एक्स वेक्टर निकल जाता, नहीं निकल पाता एक्स वेक्टर, फिर मेरे पास ये वाली चीजें बच जाती, ठीक है। तो मुझे एक्स वेक्टर नहीं मिल पाता। एक्स वेक्टर निकालने के लिए मैंने सारा ये प्रोसेस किया था, जो कि मेरा आ चुका है। आज ये एक्सरसाइज जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है 1.2। तो नेक्स्ट जब टाइम करेंगे तो हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 1.4 आ जाएगी, फिर हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग कीजिए, और कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।